हेलो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में कक्षा 12 के गणित विषय सत्र 2023-24 के सिलेबस के अनुसार प्रश्नावली सांतत्य तथा अवकलनीयता के वस्तुनिष्ठ एवं रिक्त स्थान वाले सवालों को हल करते हैं, जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल हैं। चैनल पर नए हो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को पूरा देखें ताकि सवालों की संग्रह के सभी सवालों को आसानी से हल कर सकें, ताकि परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सके। सवाल नंबर पहला निम्न प्रकार है। यदि y बराबर x log x हो तो डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर का मान है। यानी y बराबर दिया हुआ है, x log x दिया हुआ है। अब यहाँ दो फलन x और log x है, तो u डॉट v से तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या आ जाएगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल x को स्थिर रखा और log x का अवकलन क्या होता है, 1 अपॉन x होता है, प्लस अब log x स्थिर रहेगा इंटू x का अवकलन क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ x कैंसिल, तो क्या मान आ गया, 1 प्लस log x आ गया। ये किसका मान आया, डी वाई अपॉन डी एक्स का। अब डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स का मान चाहिए, तो पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः अवकलन करेंगे, क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल यहाँ 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, प्लस log x का अवकलन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, बराबर आंसर हो गया 1 अपॉन एक्स। कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें, बी ऑप्शन इसका सही है। तो y बराबर एक्स log x, ये तो डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्राप्त होगा। अगला सवाल है, डी बटा डी एक्स कोस इनवर्स ई की पावर एक्स का मान होगा। तो डी बटा डी एक्स सूत्र होता है कोस इनवर्स एक्स बराबर माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो इसके अनुसार से इसका आ जाएगा, मान प्राप्त हो जाएगा। पहले कोस इनवर्स एक्स की जगह क्या आ रहा है, ई की पावर एक्स आ रहा है, तो माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स की जगह क्या आ रहा है, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स स्क्वायर करना है तो इसको इस रूप में घात कितनी लिख सकते हैं, 2 इंटू अब ई की पावर एक्स का अवकलन वापस होगा तो ई की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस ई की पावर एक्स अपॉन रूट 1 माइनस ई की पावर एक्स और घात 2 गुना हो जाएगी, कितना हो जाएगी, 2x हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, पहला वाला ए ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, यदि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हो तो डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर का मान है। तो y बराबर दिया है एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर घात आ गया जाए 2 आ गया, एक घात कम हो जाए 2x हो जाएगा, प्लस एक्स का अवकलन क्या 1 होता है इसलिए 3 का 3 और 2 अचरांक इसलिए कितना हो जाएगा, 0। पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल यहाँ एक्स का अवकलन 1 आएगा तो 2 प्लस 3 अचरांक इसलिए 0। तो आंसर कितना प्राप्त हो गया, 2। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसका, सी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, डी बटा डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस को स्क्वायर का मान होगा। तो दिया है अपन को डी बटा डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस को स्क्वायर सर्ट समीकरण, तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है, और किसी अचरांक अचर राशि का अवकलन कितना होता है, 0। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ए ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, यदि x माइनस वाई बराबर पाई तो डी वाई अपॉन एक्स का मान क्या होगा। सवाल दिया था x माइनस वाई इजिकल टू पाई, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तब x का कितना 1 माइनस वाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल पाई अचरांक इसलिए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स उधर पक्षांतर कर लेंगे तो किसमें आ जाएगा, प्लस में, डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू 1। कौन सा ऑप्शन सही है इसका, बी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, ई की पावर log कोस एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। यानी y बराबर जैसे कि मान लेते हैं ई की पावर log कोस एक्स दिया हुआ है, तो यहाँ आधार क्या है, ई है। तब इसका हल करेंगे तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, y बराबर ये इसका ये केवल ये वाला मान प्राप्त हो जाएगा, जो भी है, जो कोस एक्स आ रहा था कोस एक्स आ जाएगा। अब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू माइनस कोस का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही इसका, डी ऑप्शन इसका सही है, माइनस साइन एक्स। अगला सवाल है, y बराबर 1 अपॉन एक्स दिया है, तो 1 अपॉन एक्स एक्स पावर माइनस 1 लिख सकते हैं, ऊपर आ जाएगा। तब डी वाई अपॉन डी एक्स का मान है, तो अवकलन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, घात आ गया यानी माइनस 1 आ गया एक्स की पावर माइनस 1 माइनस 1, तो क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स की पावर क्या घात क्या हो जाएगी, माइनस जुड़ जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, या माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही इसका, बी ऑप्शन इसका सही है। तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो y बराबर 1 अपॉन एक्स का अवकलन क्या होगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। अगला सवाल है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स का अवकलज है, यानी इसको y बराबर मान लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। तो y बराबर ये प्रतिलोम फलन में साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर मान कितना था, पाई/2 था। अब एक्स के सापेक्ष अवकलन करें तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी बटा डी एक्स, किसका, पाई/2 क्या है, एक अचरांक राशि, इसलिए इसका मान कितना आएगा, 0। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, डी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है,
यहाँ एफ एक्स बराबर इस प्रकार दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर ये दिया हुआ है, मतलब कोष्टक के एक्स प्लस 1 यदि एक्स लेस देन इक्वल 5 पे दिया, और 3x माइनस 5 यदि एक्स ग्रेटर देन 5 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 5 पर संतत है तो k का मान होगा। तो सर्वप्रथम x बराबर 5 के लिए हल कर लें, तो f बराबर के लिए एफ एक्स क्या आ जाएगा, के एक्स प्लस 1 आएगा, यहाँ f 5 रखेंगे तो 5 रखेंगे कितना आ जाएगा, 5k प्लस 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से दाईं सीमा के लिए यानी x ग्रेटर देन 5 तब एफ एक्स क्या आ जाएगा, 3x माइनस 5 होगा। अब इसको लिमिट के हल करना चाहें तो दाईं सीमा के लिए क्या होता है, लिमिट s टेंस टू 0 f किस पे हल करें, 5 पे तो 5 माइनस h इक्वल लिमिट s टेंस टू 0 यहाँ लिख रहा हूँ इसको, तो 3 कोष्टक 5 प्लस h प्लस वाले के लिए दाईं सीमा हल कर रहे हैं, घटा देने के लिए प्लस आता है तो ये फलन हो गया। लिमिट h टेंस टू f 5 प्लस h होगा बराबर लिमिट h टेंस टू 0 3 5 प्लस h माइनस 5। अब h जगह 0 रखेंगे तो मान प्राप्त हो जाएगा, यदि 0 तो क्या होगा 15 माइनस 5, तो सल क्या कितना प्राप्त हो रहा है 10। समीकरण नंबर 2 मान लो, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो फलन पर इसका मान तो आ रहा 5k प्लस 1 और इसमें मान कितना प्राप्त हो रहा है, दाईं सीमा का 10 प्राप्त हो रहा है। तो दोनों को हल कर लेते हैं, तो 5k प्लस 1 इक्वल 10 सल करेंगे, 1 इधर पक्षांतर माइनस हो जाएगा तो k बराबर मान प्राप्त हो जाएगा। 10 में से k कितना 9 और 5 के बाद देंगे 9/5। 9/5 कौन सा ऑप्शन है इसका, डी ऑप्शन इसका सही है। अगली विधि एक और इसको डायरेक्टली हल कर सकते हैं अपन इस रूप में कि फलन x 5 पर सत्य थे, जहाँ पर भी x आ रहा वहाँ 5 लिख दो, तो इसकी जगह लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 5k प्लस 1 बराबर इसमें भी 5 लिख दूँ तो क्या आएगा 3 इंटू 5 माइनस 5, और तीसरे इसमें रखोगे तो वही आ जाएगा। तो 2 मान लेना केवल, ये तो लिया फलन का मान और ये हो गया दाईं सीमा का, तो ये आ जाएगा 5k प्लस 1 इज इक्वल टू, चल करेंगे तो 15 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 5k प्लस 1 इज इक्वल टू कितना 10, तो k इज इक्वल टू 10 में से 9 तो 9/5। तो कौन सा ऑप्शन है इसका, डी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है कोस रूट एक्स का अवकलज है, यानी y बराबर मान लेते हैं कोस रूट एक्स, अवकलन करें एक्स पे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल कोस का था माइनस साइन और ऐसे रूट एक्स ऐसे इंटू, अब रूट एक्स का अवकलन वापस होगा तो क्या आ जाएगा 1/2 रूट एक्स, ये मान होता है। तो इसको इस रूप में लिखते हैं, 1 से गुणा कर तो माइनस साइन रूट एक्स बटावा में आ जाएगा 2 रूट एक्स। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, डी ऑप्शन इसका सही है, माइनस साइन रूट एक्स बटावा 2 रूट एक्स, डी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। साइन वर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलज है, यानी y बराबर साइन वर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका अवकलज, ये किसका सूत्र है, माना जैसे x बराबर टेन थीटा मान लें तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन वर्स एक्स हो जाएगा। थीटा के माने y इज इक्वल टू साइन वर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो किसका सूत्र है, साइन 2 थीटा का सूत्र है, इसको इस रूप में लिखते हैं साइन वर्स, ये आ जाएगा साइन 2 थीटा का सूत्र। तो साइन से साइन कैंसिल कितना हुआ 2 थीटा, और 2 थीटा की वैल्यू क्या है टेन वर्स एक्स, वापस रख देते हैं। अब इसका अवकलन करते हैं तो क्या आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 2 तो ऐसे और टेन वर्स का अवकलन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस स्थान की जगह मान प्राप्त हो जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर है। अगला सवाल है y बराबर मान लें रूट, y बराबर मान दिया है रूट ई की पावर रूट एक्स दिया हुआ है, एक्स के साथ अवकलन करेंगे क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, पहले रूट का होगा तो 1/2 रूट एक्स, तो रूट एक्स का ई की पावर रूट एक्स एक्स ही इंटू, अब ई की पावर एक्स का क्या होता है ई की पावर एक्स ही होता है, इंटू रूट एक्स का वापस होगा तो 1/2 रूट एक्स, ये इसका आंसर है। तो इस स्थान की जगह क्या आएगा, पहले तो गुणा हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ऊपर का मान में ई की पावर रूट एक्स बटावा 2 रूट एक्स इंटू रूट ई की पावर रूट एक्स, ये इसका आंसर है। अगला सवाल, यदि x बराबर a t प्लस साइन टी और y बराबर a 1 माइनस कोस टी हो तो डी वाई अपॉन एक्स का मान क्या होगा। तो पहले तो x बराबर क्या दिया हुआ है a t प्लस साइन टी दिया हुआ है, y बराबर दिया हुआ है a
1 माइनस कोस टी दिया हुआ है। टी के हिसाब से अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल, ये जैसे टी का 1 प्लस साइन का क्या हो जाएगा कोस टी हो जाएगा, और इधर डी वाई अपॉन डी टी इक्वल, ये तो स्थिरांक है 1 का तो 0 हो गया, 0 और माइनस प्लस का साइन टी हो जाएगा। अब इसको किसका मान निकालना, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी टी में किसका भाग देंगे, डी एक्स बाई डी टी का भाग दे देंगे। तो इसका मान तो ए साइन टी बटावा ए 1 प्लस कोस टी आ रहा है, ये से कैंसल। इसको आगे हल करते हैं तो मान आ गया, इसको हल करें अपन के पास था डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, ऊपर तो मान साइन टी था और बट्टा में था 1 प्लस कोस टी, तो यहाँ सूत्र लगा देंगे साइन टी का 2 साइन टी अपॉन 2 कोस टी अपॉन 2, और इसका 1 प्लस आ गया इसलिए कोस का बनेगा, इसलिए 2 कोस स्क्वायर टी अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, एक कोस से एक कोस कैंसिल, तो साइन अपॉन कोस क्या बन गया 10 टी अपॉन 2, इसका आंसर हो जाएगा, स्थान की जगह आ जाएगा 10 टी अपॉन 2, इसका आंसर है। अगला सवाल है एक्स की पावर एक्स का अवकलज है, तो वाई बराबर मान लें, एक वाई बराबर मान रहे हैं अपन एक्स की पावर एक्स। अब एक्स की पावर एक्स क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स आगे आ जाएगा और लॉग एक्स हो जाएगा। अवकलन करेंगे एक्स अपेक्स तो 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, एक्स स्थिर तो लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स स्थिर, एक्स का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, वाई का क्रॉस गुना कर देंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, ये एक्सेस कैंसिल हो गया तो वाई इधर क्रॉस में गुना वाई कोष्टक, यह आ जाएगा 1 प्लस इधर लॉग एक्स बचेगा, और वाई की वैल्यू रख दो, वाई की पावर कितनी एक्स की पावर एक्स कोष्टक 1 प्लस लॉग एक्स, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ स्थान की जगह मान आ जाएगा, यहाँ मान प्राप्त होगा एक्स की पावर एक्स कोष्टक 1 प्लस लॉग एक्स, ये